Good morning, students. Welcome to English class. Today you would come to know about a new lesson, how to maintain relationship. Students, when a child grown up, he comes in touch of father, mother, brother, sister. After it, when he become younger, so he come in touch with his school, friends, employers, employees. So in this lesson, you would come to know how to maintain relationship with any person who come in touch with us. Let's start. That building a relationship is easy, but maintaining it is a difficult task. Do you agree? So, let's read this lesson that tell you what a relationship and what efforts one needs to make sustain relationships. रिलेशनशिप क्या है और एक रिलेशनशिप को बनाने के लिए हम क्या एफर्ट्स कर सकते हैं. वी नो दैट आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स आर अवर क्लोज रिलेटिव्स. वी शेयर अ फैमिली रिलेशनशिप विद दैम, बट देयर आर अदर रिलेशनशिप एज वेल. हम सभी के अपने पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर सभी के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो सम अदर रिलेशनशिप दैट आर रिलेशनशिप विथ फ्रेंड्स, विथ नेबर्स, विथ टीचर्स और स्टूडेंट्स, विथ एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़, वर्किंग प्लेस में काम करने वाले और बॉस, विथ पीपल इन जनरल जिनसे हम कभी मिलते हैं. These relationships form the backbone of our social life. Students, without relationship, we can't survive in this universe. So, these are the backbone of our social life. हमारे सामाजिक रहने के लिए important है. Good relationships suggest a happy and healthy society. Unsatisfactory relationships suggest a sickly society. अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है तो आपकी सोसाइटी हैप्पी और हेल्दी है. लेकिन इफ़ योर रिलेशनशिप आर अनसेटिस्फैक्ट्री, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, सो सिकली सोसाइटी, सिकली अनवेल, तो आपको सोसाइटी के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं हो पाएंगे. और रिलेशनशिप्स नीड टू बी नर्चर्ड एंड सस्टेन. सभी रिलेशनशिप को नर्चर्ड, प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड सस्टेन, सपोर्ट करना चाहिए. रेस्पेक्ट, trust and responsibility. Main, respect, trust and responsibility are the most important elements of sound relationships. अगर अच्छी रिलेशनशिप चाहिए तो respect, trust और responsibility ये main ingredients हैं. It means that we can have a satisfying relationship with other people only if we respect and trust them and if we are willing to shoulder our शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स दैम. अगर हम सबकी रेस्पेक्ट करते हैं तो हम सभी के साथ मिल्स के शोल्डर मिला के काम कर सकते हैं और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम उन्हीं के साथ लगे रहें. बाय दिस वे वी कैन मेंटेन द रिलेशनशिप्स. बिलो आर गिवन सम टिप्स टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद अदर पीपल. स्टूडेंट्स, in now you would come to know about some tips how you can maintain a good relationship with other people. First one is do unto others as you wish to be done by. आप वैसा बिहेवियर दूसरों के साथ करो जैसा कि आप चाहते हो आपके साथ किया जाए. दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल टू क्रिएट एंड मेंटेन गुड ह्यूमन रिलेशनशिप. ये मेन प्रिंसिपल है कि हम चाहते हैं हमारे साथ अच्छा बिहेवियर हो तो हमें सभी के साथ गुड बिहेवियर करना चाहिए. वी वुड लाइक टू बी रेस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड फेयरली. स्टूडेंट, वी ऑल वॉन्ट दैट, वी ऑल वॉन्ट रेस्पेक्ट एंड ट्रीटेड फेयरली. हम सभी चाहते हैं हमें रेस्पेक्ट मिले और हमें सभी अच्छे से ट्रीट करें. टू बी गिवन अ पेशेंट लिसनिंग, और हमें आसानी से सुना जाए. सो लेट अस रेस्पेक्ट अदर. सो वी शुड रेस्पेक्ट एवरीवन, ट्रीट देम फेयरली एंड लिसन टू देम पेशेंटली. इसलिए हमें सभी को रेस्पेक्ट देनी चाहिए, उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए, उनको सभी को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए. वी वुड नॉट लाइक टू बी अनकन्वीनियंस्ड, टू बी अनडली क्रिटिसाइज्ड. अनकन्वीनियंस्ड, नॉट कंफर्टेबल. अनडली, दैट इज नॉट करेक्ट. We would not like to be inconvenienced
हमें अच्छा नहीं लगेगा कि जिसमें हम कंफर्ट ना फील करें और हमारा अननेसेसरी क्रिटिसाइज हो। क्रिटिसाइज मीन्स बुराई की जाए। टू बी शाउटेड एट, कि हम किसी ऊपर शाउट करें। सो लेट अस नॉट कॉज अनकन्वीनियंस, अनडली क्रिटिसाइज और शाउट एट अदर्स। सो सेम हेयर, हमें भी किसी के साथ बिहेवियर अच्छा, हमें सभी के साथ अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए और ना ही किसी पर शाउट होना चाहिए। वी शुड नॉट पुट आवर सेल्फ इन अदर पीपल्स शूज एंड इमेजिन हाउ वी वुड फील इफ वी ट्रीटेड इन ए पर्टिकुलर वे। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड पुट आवर सेल्फ इन अदर्स पीपल्स शूज। शूज मत मीन्स प्लेस। सबसे पहले हमें अपने आप को उस प्लेस पर रखना चाहिए जहाँ पे हम फील करें कि वो पर्सन, सामने वाला पर्सन कैसा फील करेगा इफ़ वी ट्रीटेड हिम इन ए पर्टिकुलर वे। अगर हम उसे गलत वे से ट्रीट करेंगे तो हाउ वुड बी द अदर पर्सन फीलिंग एट दैट टाइम। सो वी शुड ऑलवेज कीप आवर सेल्फ इन दैट प्लेस वेयर द अदर पीपल्स वुड बी। दिस क्वालिटी इज कॉल्ड एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड एंट्रिंग इन अदर पीपल्स फीलिंग। इसका मतलब है किसी और पर्सन की फीलिंग को अच्छे से समझना। एम्पैथी, एम्पैथी हैज़ एन एनॉर्मस एबिलिटी टू रिफाइन रिलेशनशिप। स्टूडेंट, बाय द एम्पैथी वी कैन डेवलप एनॉर्मस एबिलिटी। बहुत बड़ी एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, जिससे कि हम रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकें। द नेक्स्ट वन इज स्माइल एंड बी फ्रेंडली। A smiling face is always welcome. Students, smiling face is always welcome. So we should always put on the smile. It spreads cheer all around. सब तरफ happiness फैल जाती है. A smile takes only a flesh to appear. Students, we feel that only a flesh, but it enriches the face on which it appears and its memory may last forever. जो कोई भी हमारी स्माइल को देखता है वो खुश हो जाता है और ये मेमोरी हमेशा रहती है। A smile is a rest to the weary. स्माइल रेस्ट किसको देती है? weary. weary means tired person and sunshine to the sad. and sad person become get the ray of hope. उसे हैप्पीनेस मिल जाती है। In fact, it takes 34 muscles to frown. Student, frown means facial expression, means गुस्सा होना. When we are angry, how much muscle we use? How many muscles we use? 34. But if one smiles, only 13 to smile. So why make the extra efforts? Let us always be smiling and friendly. So students, always keep in mind that we should always have a smiling face. Next one. Discuss but don't argue. Student, there is a difference between the discuss and argument. Discussion and arguments are the two entirely different things. Discussion and arguments are different. Discussion aims at finding the best possible solution to the problem. By discussion means एक दूसरे से बातचीत करके हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन easily find out कर सकते हैं. Arguments are meant to score points and prove your superiority. But if we will do any argument with any person, so we just feel we want to show ourselves that we are superior. So students, always do discussion, not arguments. Arguing is negative and lots of heartache. Heartache means painful. The more arguments you win, the fewer friends you have. Student, if you will do arguments, so you can't make any friends. So don't argue even if you are convinced you are right. Either you know that you are right, but don't argue with anyone. The next one is show sincere appreciation. Appreciation means तारीफ करना. Students, one of our strongest desire to be liked and appreciated. हम सभी अपनी तारीफ चाहते हैं. It hurts deeply to feel that there are people who don't like us. Students, we feel very bad when we come to know about the people who don't like us, जो हमें पसंद नहीं करते, तो हम काफ़ी hurt हो जाते हैं. On the other hand, appreciation makes us feel important and good within. By the appreciation,
we get self-confidence and we feel important. So let's begin to show appreciation. So we should find out appreciation, good quality in everyone. But appreciation must be specific, immediate and sincere. But keep in mind, appreciation, तारीफ करना must be specific, ठीक होना चाहिए, immediate एकदम and sincere. It means that other person is clear about what we are appreciating. Another person should be aware what we are appreciating. हम किसकी तारीफ कर रहे हैं? We express our appreciation as soon as we feel it is due and it springs from within our heart. Students, if we do appreciation at moment, हम तभी किसी की तारीफ करते हैं. It suddenly come out from our heart and we can give happiness to anyone by appreciation. The next one is forgive and forget. Forgive माफ़ करना, forget भूल जाना. Students, we all make mistakes. However careful we might be, हम कितने भी careful हो जाएं, mistakes तो होती हैं. Mistakes are bound to occur. There are two guiding principles as far as the role of mistakes in human relationship is concerned. Students, अगर कोई problem हो जाए तो these are two principles. By this way we can save our relationship. The first one, if we have made a mistake, we must apologize the moment we realize it. कोई mistake हो जाए तो उसी time apologize, माफ़ी मांग लेनी चाहिए. Second one, if another person has made a mistake, we must forgive and forget. If any other person do any mistake, so at moment we forgive and forget. We should not carry a grudge, feeling of ill, burai. We should not carry a grudge in our heart. If someone has done us wrong, किसी ने हमारे लिए गलत किया तो हमें बिल्कुल अपने माइंड पे नहीं लेना चाहिए. Grudges are like garbages. कोई भी ill behavior, ill thought are like a garbages, just like a garbage. Would you like to be a garbage bin? क्या आपको garbage bin बनना है? No, nobody wants. So just forgive and forget to maintain relationship. The last one is go the extra mile. कुछ extra जाना चाहिए. This expression suggests doing a little more than what we originally expected to do. The means of these lines is that हमें कुछ ज़्यादा उससे करना चाहिए जो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा. Don't feel delighted if someone shows us unexpected kindness or care. ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डिलाइटेड, हैप्पी नहीं होना चाहिए. इफ़ समवन शोज़ अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस और केयर, कि कोई और आपसे कुछ ज़्यादा ही काइंडनेस और केयर शो करे. वी ओवरकम विद ग्रेटिट्यूड इफ़ समवन गोज़ आउट ऑफ द वे टू हेल्प अस. क्या हम ग्रेटिट्यूड से नहीं भर जाते? क्या हमें हैवी बर्डन फील नहीं होता कि किसी ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प की है? लेट अस देयरफॉर go out of the way to help others. So बस keep in mind you should help everyone. Let us take pains to be used to others. We should take pain so that we can help everyone. It will strengthen our relationship with them. Students, by this way, by helping others, we can strengthen our relationship. Students, keep in mind, if we wanna keep a good relationship, so we should do that behavior with others which we wish to be done with us. So वही behavior करना है जो हम चाहते हैं हमारे साथ किया जाए. Smile, always keep smile. Discussion, if you have any problem, do discussion. Always show sincere appreciation. Always praise other. Next one, forgive and forget. If anyone hurt you, just forgive and forget. All keep in mind, trust and communication are the foundation of healthy relationships. Take time to focus on learning good communication skills and practice listening. Okay students,
Take care, read this lesson twice and try to do your behavior accordingly. God bless you, students.